हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये ब्लॉग है वेडनेसडे का, मतलब कि सरस्वती पूजा का और वैलेंटाइन डे का। तो ये सुबह उठते ही आज मेरा इन्विजिलेशन ड्यूटी भी था कॉलेज में। तो सुबह ही उठ गई थी मैं काफ़ी जल्दी, मतलब भाई 5:30, क्योंकि सुबह उठ के घर के भी काम करने थे। इवन मैंने मतलब विमला को बोला था कि तुम जल्दी आके एटलीस्ट ना झाड़ू पोछा कर लेना, ताकि ना मैं फिर नहा के पूजा करके फिर कॉलेज जाऊंगी, क्योंकि पूजा करने में भी आज टाइम लगने वाला था। उसके बाद आज का खाना भी थोड़ा अलग था। आज कढ़ी बननी थी, इवन पकौड़े वगैरह बनने थे। तो मैंने सोचा कि मैं ना ये झाड़ू लगा के सुबह उठते ही जो ऐसा काम होता है, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं पहले थोड़ा ना कढ़ी बनाकर रख लूँगी, उसके बाद फिर नहाने जाऊँगी। तो झाड़ू लगाने के बाद जैसा है कि मेरा जब तक मैं चाय नहीं पीती तब तक ना मुझे एनर्जी नहीं आती। तो मैंने इधर चाय रख दी गैस पे, अपने लिए एक कप ही बना था। उसके बाद मैं आ गई इधर ब्रश करने के लिए, क्योंकि अभी ना मतलब एक एक मिनट का भी मेरे पास काम था। तो इसलिए मैं सोची कि जितने देर ब्रश करूँगी उतने देर में मेरी चाय बन जाएगी। तो कॉलेज भी मुझे बाई 10 निकलना था, इवन पूजा में भी टाइम लगने वाला था, इवन मिस्टी को भी स्कूल जाना था, जिया को भी स्कूल जाना था। तो हमारे यहाँ तो ना सरस्वती पूजा की छुट्टी होती है, लेकिन यहाँ तो छुट्टी ऐसी होती नहीं है। तो वर्किंग डे में अगर कुछ खास स्पेशल पूजा वगैरह हो जाए तो टाइम बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत तेज़ी से भगाना पड़ता है। तो यहाँ मैंने ना बेसन फेंटना शुरू कर दिए थे कढ़ी के लिए। सिर्फ इसमें हल्दी और नमक मैंने दिए थे। तो यहाँ पे देखिए, इसको जितना ज़्यादा फेंटोगे ना उतनी अच्छी बड़ी बनती है। तो सच में आज की बड़ी काफ़ी अच्छी बनी थी। मतलब बनाने के बाद जैसा मैंने देखा, काफ़ी एकदम स्पॉन्जी काइंड ऑफ बड़ी इसकी हुई थी। क्योंकि ना अगर बड़ी ना अगर आप अच्छे से ना फेंटो तो अंदर ना एकदम गांठ पड़ जाती है, मतलब हार्ड हो जाता है। तो वो ना मतलब बड़ी का मज़ा ही नहीं आता कढ़ी। तो यहाँ पर ये देखिए कैसे, तो ये मेरी बड़ी इसके बाद बन जाएगी। उसके बाद ना इधर मैं कढ़ी का मतलब मुझे रेडी करना था, बेसन के साथ दही अभी मुझे फेंटना था। क्यों, और इसीलिए ना मैंने ना कल रात को ही दही ना फ्रिज से बाहर निकाल के रख दी थी, क्योंकि दही खट्टी हो तभी मज़ा आता है कढ़ी का। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा सा पानी और दही दे करके फेंटना शुरू किया, क्योंकि ज़्यादा एक बार ही आप पानी दे दोगे ना तो अच्छे से मिक्स नहीं होता है। और इधर ना मैं मतलब उतनी सुबह ही उठ करके मैं छत पर चली गई थी फ्रेश कड़ी लीव्स लाने, प्लांट मतलब ऊपर पॉट में से छत पर जो था, क्योंकि ना फ्रेश कड़ी लीव्स डालो उसका मज़ा ही अलग आता है। तो यहाँ पर मैंने मेरी बड़ी बनकर तैयार हो गई थी। उसके बाद बड़ी को मैंने पानी में डाल दिया था। थोड़ी देर आप पानी में डालोगे ना तो काफ़ी अच्छा सा ना फूल के आता है अच्छे। तो यहाँ मैंने ये कड़ी लीव्स डाला। उसके बाद अब मैं ये घोल जो मैंने रेडी कर रखा था उसे इसमें डाल दिया। तो ये ना 6 बज रहा था जब मैं कढ़ी बना रही थी, 6 या 6:15 ऐसा ही कुछ हो रहा था। उसके बाद अब इसमें ना उबाल आना शुरू हो गया था कढ़ी में। तो कढ़ी को है ना बीच बीच में चलाते जाओ, वरना ना कढ़ी फट जाएगी। तो एक्चुअली मैं अगर जल्दी सुबह उठ जाती हूँ ना तो फिर जिया भी उठ ही जाती है। तो ये करते करते वक्त ही ना मैं मिस्टी भी मतलब थोड़ा, अब अगर आदमी घर में कोई उठा होता है तो आवाज़ होती रहती है। तो जो दूसरे सोए होते हैं वो भी, मैं कोशिश कर रही थी कि धीरे धीरे काम करूँ, बट थोड़ा बहुत आवाज़ होता ही है। और अब सोए होते हैं, अर्ली मॉर्निंग हो या नाइट हो तो आवाज़ ज़्यादा होती है। तो इधर मेरी कढ़ी बनकर रेडी हो गई थी। उसके बाद मैं नहाने चली गई थी। नहाकर यहाँ पर मैं पूजा की तैयारी करने लगी थी। अभी मुझे कॉलेज जाना था, तो मैंने सोचा कि अगर अभी अभी मैं साड़ी पहन लूँगी तो मेरे से ना काम नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मैंने ना पहले सरस्वती माता को यहाँ इसके भिगो के रखा था उनको क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पर सरस्वती माता मेरी क्लीन हो गई थी। उसके बाद मैंने अच्छे से उन्हें वाइप किया, क्योंकि ये सब कुछ करके मुझे रेडी रखना था, तभी तो फिर मिस्टी ना आकर आएगी तो उसे भी पूजा, क्योंकि उसे भी स्कूल जाना है तो पहले उससे ना पूजा करवा दूँगी, उसके बाद उसे स्कूल भेजूँगी। तो मिस्टी भी ना उठ करके ना वो भी हेड वॉश करके रेडी हो गई थी नहा करके। उसके बाद मैंने सरस्वती माता को कपड़े माला सब कुछ पहना है। और ना मैं माला कल रात को लेकर के आई थी और मुझे पता नहीं था कि ये सब कुछ मैचिंग हो जाएगा। ये कपड़ा मैंने पहले से ही लेके रखा था, लेकिन वो पिंक ही निकला, तो मुझे याद नहीं था काफ़ी। तो यहाँ पर मिस्टी आ गई थी और मिस्टी को मैं बताती जा रही थी कि कैसे कैसे पूजा करना है। यहाँ मिस्टी अपना ड्रेस पहन करके ही रेडी हो गई थी, यूनिफॉर्म। आज उसका बुलबुल होता है ना, तो इसलिए उसकी ये यूनिफॉर्म है वेडनेसडे का। तो यहाँ उससे मैं 1 बाय 1 बताती जा रही थी, वो पूजा करती जा रही थी। उधर से अभी ना जिया उठ के आएगी, आप आगे देखिएगा कि कैसे वो बदमाशी कर रही थी मिस्टी के साथ। उसे लगा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, काफ़ी खुश हो रही थी।
लड्डू चाहिए, दे रहा है, बाप रे बाप, लड्डू चाहिए। नहीं, यहाँ ना, हाँ, उसमें रखो। हाँ, प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो। प्रणाम करो, जिया, बैठ जाओ, जिया, बैठ जाओ। ये बैठ जाओ, दे रहा है लड्डू, बैठो, सीधा। तो उसके बाद इन दोनों बच्चों के पूजा पाठ हो गए। उसके बाद मिस्टी को मैंने स्कूल भेज दिया और उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी अपना पूजा संपन्न करने के लिए, क्योंकि मैं भी नहा चुकी थी। तो मैंने सोचा कि चलो पूजा कर लेते हैं, उसके बाद जाते वक्त ना फिर साड़ी पहनेंगे, फिर कॉलेज जाएंगे। तो ये तकरीबन 8 बज रहा था, हाँ 8 सवा 8 ऐसे ही हो रहे थे। उसके बाद मैंने पूजा पाठ किया। उसके बाद फिर मुझे था कि नेक्स्ट अभी ना फिर वो कुक आया था, तो कुक उधर खाना तो बना ही रहा था। करी मैंने बना के ऑलरेडी रख ही दिया था। तो फिर शाम को, तो अभी तो सुबह में मेरे पास टाइम नहीं है, तो हमारे यहाँ ना सरस्वती पूजा के दिन पुआ बनता है। तो पुआ बनाने का अभी सुबह मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा था कि ये पूजा करके, ये सब करके, नाश्ता करके फिर हम लोग मतलब मैं कॉलेज चली जाऊँगी, हस्बैंड भी ऑफिस जाने वाले थे। और उसके बाद शाम, मतलब जब मैं दोपहर में आऊँगी तो शाम को फिर वो पुआ बनाएंगे, क्योंकि दिन में पुआ बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है और उतना टाइम अभी था नहीं। तो जो अभी सुबह का पूजा पाठ था, जितना सब कुछ हुआ उतना मैं करके फिर मैं यहाँ पे आ गई थी कि सरस्वती चालीसा का पाठ करने के लिए। क्योंकि जब अब आप पूजा कर रहे हो तो थोड़ा पाठ, मतलब वो एक होता है ना कि थोड़ा आप टाइम दे दो। तो इसीलिए मैं पाठ करने के बाद अब आरती करनी थी मुझे। आरती अभी बची हुई थी, क्योंकि आरती पाठ करने के बाद ही करते हैं। तो आरती करने के बाद मेरा ये ऑलमोस्ट हो जाएगा। और बिमला ना एक्चुअली पहले ही आकर के, जैसा मैंने कहा था आगे, तो उसे मैंने कहा था, तो वो आकर के झाड़ू पोछा करके चली गई थी। बोली थी कुक बनाकर खाना चला जाएगा, तब फिर मैं आऊँगी बाकी मतलब ये बर्तन वगैरह क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पे ये मेरा पाठ चल रहा था। उसके बाद अब मुझे आरती करनी थी। तो कोई भी पूजा तब तक संपन्न नहीं होती जब तक आप आरती ना कर लो। तो मिस्टी भी अपने बुक्स, आप देखी ना, साइड में रख के गई थी कि मेरे साथ वो ना सारा पूरा बैग ही बोल रही थी कि साइड में रख दो। फिर मैंने कहा कि नहीं बेटा, एक तो रखते हैं, ऐसा नहीं कि सब यहाँ पे रख दूँगी। तो फिर वो मैथ्स और इंग्लिश का कुछ रख गई थी कि मम्मी एग्ज़ाम आने वाला है, मेरा यही सारा बुक्स यहाँ पे रख दो। उसके बाद आते ही बोल रही है बुक दे दो। फिर हम लोग बोले कि नहीं बेटा, बुक ना 1-2 दिन इधर ही रखते हैं अभी। उसके बाद मैं इधर रेडी हो रही थी कॉलेज जाने के लिए। तो आज है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी के दिन हमारे यहाँ सिर्फ येलो पहना जाता है। आप अगर जाओगे ना तो सब जगह ना हमारे यहाँ येलो ही दिखता है। इवन ना चूड़ी वगैरह भी फैंसी स्टोर में सिर्फ पीली ही मिलती है। और यहाँ मैं रेडी हो गई थी कॉलेज जाने के लिए, क्योंकि इन्विजिलेशन ड्यूटी है। अभी तो सिर्फ एग्ज़ाम्स ही चल रहे हैं। उसके बाद ना फिर मैं कॉलेज से जब आई, तो जैसा मैंने कहा था सुबह ही कि आज कढ़ी बनती है, पकौड़े बनते हैं, तो फिर मैंने पकौड़े बनाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि मिस्टी के आने का टाइम हो गया था। तो अब हम लोग सब लंच करेंगे। तो मिस्टी को ना ये चने वाले पकौड़े ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने चना सोक कर दिया था। उसके बाद उसमें प्याज चॉप किया और फिर बेसन। बच्चों को भी जैसे चिल्ली मैं नहीं देती, क्योंकि बिना चिल्ली का होता है ना, तो ये लोग भी अच्छे से खाते हैं। इवन जिया भी खाती है थोड़ा बहुत। तो यहाँ उसे मैंने फ्लिप कर दिया था। अब ये गोल्डन ब्राउन होगा, उसके बाद मैं इसे निकाल लूँगी। तो ये देखिए ब्राउन हो चुका है। तो ये पकौड़ी ना, चने की पकौड़ी हमारे यहाँ काफ़ी फेमस है। इवन ना जब ये होली आती है ना, तब हमारे यहाँ हरे चने का भी इसी तरह का बनाया जाता है। तो यहाँ तो अभी मिल रहा है, बेंगलोर में अभी वो हरा चना मिल रहा है, लेकिन होली में नहीं मिलता। उसके बाद मैं दोपहर में जब आई ना इन्विजिलेशन करके, तो आज पता नहीं क्या मुझे भी बहुत थकान थी। मुझे भी एकदम लग रहा था कि मैं सो ही जाऊँ, लेकिन जिया सो नहीं रही थी, क्योंकि वो ना कोल्ड की वजह से ज़्यादा परेशान थी। तो वो बोल रही थी मुझे गोद में ही लेकर रखो। तो हम दोनों ही, लग रहा था ऐसे कि दोनों ही सो जाएंगे। जिया भी सो रही थी, मुझे भी लग रहा था कि नींद आ रही है। उसके बाद ये शाम को मैं यहाँ पर आ गई थी पुआ और पूरी बनाने के लिए। तो पुआ के लिए ना मैंने आटे में वो केला स्मैश किया, छोटा वाला केला, और उसके बाद शुगर। तो इन सबको मिला के थोड़ा सा ना ग्रेवी जैसा बनाएंगे। और उसके बाद ना मैं लोग ना पहले मतलब बहुत इसे फेंटते रहते हैं, जैसे बड़ी के लिए हम फेंटते हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ, इसे मिक्सी में चला देती हूँ। 2 मिनट में काम हो जाता है और 1 नंबर का पुआ बनता है। यहाँ पे देखिए, तो ये ना चौड़ी पेंदी का कढ़ाई है, तो इसमें ना 3 पुए एक साथ आराम से निकल जाते हैं। आप अगर थोड़ा और छोटा छोटा बनाओगे तो 4 भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर एक तरफ से इसे फ्लिप करते हुए, तो पुआ ना मतलब 3-4 एक बार निकलता है ना, तो जल्दी से काम हो भी जाता है, वरना एक एक करके निकालो तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आज ये पुआ बन रही थी, तभी मिस्टी की दोस्त आ गई दिशा।
तो फिर हमने कहा कि दिशा तुम आज हमारे घर खाना ही खा कर जाना, काफ़ी मतलब अलग कुछ बना है। तो वो भी बैठी, वो भी साथ में खा करके फिर वो भी 9 बजे गई। तो यहाँ पर ये पुआ मेरा रेडी हो गया था। मैं इधर निकालने लगी थी क्योंकि पहले मैं सोची ना कि पहले ना 4-5 पुआ निकाल लेते हैं, भगवान को भोग चढ़ा लेंगे, उसके बाद फिर इन लोगों को खाने बिठाएंगे। तो यहाँ पुआ हो गया था। उसके बाद मुझे अभी पूड़ियाँ भी निकालनी थी, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि इसमें एक बार और डाल देते हैं और उतनी देर में फिर भगवान को भोग चढ़ा लेंगे। तो इधर मैं आ गई थी भोग चढ़ाने के लिए सरस्वती माता को। तो सुबह मैं लगा नहीं पाई थी, इसलिए शाम को मैंने ये काम किया। तो यहाँ पर भोग लगा के मैं बस अब इसे लेकर के बच्चों को प्रसाद दूंगी और उसके बाद फिर ये पूड़ियाँ बना करके इन दोनों को भी खाने के लिए बिठा दूंगी। तो दिशा और मिष्टी दोनों पढ़ रहे थे साथ में। दिशा उसे कन्नड़ा पढ़ा रही थी मिष्टी उसे बोली थी रुको मैं तुम्हें हिंदी पढ़ाती हूँ। तो ऐसा ही दोनों का चल रहा था कि कंबाइन स्टडी करेंगे, एग्ज़ाम टाइम आ रहा है। तब तक मैंने कहा कि ठीक है तुम लोग अपना करो, इधर मैं अपने काम कर लेती हूँ। तो इधर मैंने सोचा कि पूड़ियाँ एक बार तल लेती हूँ, क्योंकि पुआ के लिए ना मतलब फ्लेम काफ़ी लो करके करना पड़ता है और पूड़ी के लिए थोड़ा हाई फ्लेम पे। तो इसीलिए मैंने पुआ निकाल दिया और उसके बाद ना फिर कढ़ाई हाई फ्लेम पे कर दिया। उसके बाद मैंने पूड़ियाँ निकालना शुरू कर दिया। तो कोई भी फेस्टिवल हो ना इंसान तो उस दिन ना एकदम से ना पूरा बिज़ी जाता है। तो आज ऐसे ही वेडनेसडे को लग रहा था कि 1 मिनट भी ना चैन नहीं ले पाए। और शाम को रात को जब सोने गई तो लग रहा था इतनी थकान हो गई है। तो इधर इन दोनों को मैंने बिठाया था। तो मिस्टी ने कहा था कि मुझे थोड़ी सी कढ़ी भी देना, तो दिशा को भी मैंने दिया था, लेकिन दिशा कढ़ी नहीं खाई, वो सिर्फ भिंडी के साथ खाई। तो उसे ना पुआ अच्छा लगा, बोली कि इट्स टेस्टी। तो गाइस नेक्स्ट व्लॉग में फिर से मिलेंगे, तब तक बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।